पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जंगी तैयारे गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया के जवानों से खिताब। कहा, राफेल तैयारों को गिराना मोदी को क़यामत तक याद रहेगा। भारत ने सीज फायर तोड़ा तो सख्त जवाब देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, कशीदगी दोनों को तबाह कर देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारतीय मनफी तर्ज अमल से जंग बंदी जारी नहीं रहेगी। जंग न सिर्फ इस खिते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मरकजी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत माशी टीम की IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट खजाना 72 खरब 22 अरब रुपए रहने का इम्कान है। भारत ने सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और साफ तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह दो टोक पैगाम। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। एटमी सलाहियत वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों को तबाह कर देगी। दुनिया ने अब जौहरी खतरे को तस्लीम कर लिया। अमेरिका जैसा कोई समझदार मुल्क इस बेहूदगी को समझता है। अमेरिका देख रहा है भारत क्या करने की कोशिश कर रहा। भारत कश्मीर के मामले को दाखिली बनाने की कोशिश करता है। भारतीय फौज के बड़ी तादाद के जरिए कश्मीरियों को खौफजदा करना चाहता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्काए हक में भारतीय तैयारे तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात। कामरा एयरबेस का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मिले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ भी हमरा थे। समझता हूँ पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। मेरी तरजीह तनाज़ात का खात्मा है, शुरू करना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग के बजाय तजारत करें। तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। एक बार फिर गजा को अपनी तहवील में लेने का भी इशारा। कहा, गजा को फ्रीडम जोन बनाएंगे, इसमें अमरीका को शामिल होने दें। मेरे पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। अपने शराकतदारों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल में नहीं हिचकिचाएंगे। ट्रंप ने एप्पल कंपनी को अपनी प्रोडक्ट भारत से बनवाने में बाज रहने का कह दिया। एप्पल के CEO टिम कुक से कहा है कि वो भारत में प्लांट्स ना लगाएं। भारत के बजाय एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाए। अमेरिका को भारत में प्रोडक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। एप्पल की $500 अरब की सरमायाकारी भारत में डूब जाएगी। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी टैरिफ दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने यह तजवीज़ दी। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। पेशकश अमरीकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा कि वो दोनों ममालिक के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता माह मुतादिद ममालिक पर भारी जवाबी टैरिफ आयद किया था।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर सेनेट से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। भारत को मुंह तोड़ जवाब पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी अमन के मुकम्मल अज़्म का अयादा। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की सलामती का मसला करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने भारत को सफारती मैदान में भी शिकस्त दी। 10 मई के सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया। उन्हें वाज़ेह किया गया, हमने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। उस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था। हमने कहा भारत रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की, पाकिस्तान ने साबित कर दिया, जो कहा वो कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे, मिलिट्री राब्ते हो रहे हैं। मार्काए हक में तारीखी फतह। कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अवाम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करेंगे। दिन का आगाज़ मसाजिद में खुसूसी दुआओं से होगा। तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब होगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। मरकजी तकरीब कल रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। सेनेट में भारत को फिर करारा जवाब। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जारियत के जवाब में फौरी फैसले किए। खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त मुल्क राब्ते में थे। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद झूठा प्रोपेगेंडा किया। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के जारहाना अज़ाइम मिट्टी में मिला दिए। मोदी किसी गलत फहमी में ना रहना, मुल्क की सालमियत का दिफा करना जानते हैं। भारत के पास अच्छे जहाज़ थे लेकिन पायलट अच्छे नहीं थे। मसला कश्मीर दोबारा उजागर करने पर सदर ट्रंप के मशकूर हैं। शिबली फराज ने कहा, मोदी गुजरात का कसाब RSS नजरिए का पैरोकार है। नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा आश्कार हुआ। भारत ने फॉल्स ऑपरेशन के जरिए जवाब बनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब होंगी। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब कल रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स भी तकरीब में शरीक होंगे। चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है, जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका है। एतबार से चीन का हिस्सा है। इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। कौम को भारत के खिलाफ अजीम फतह मुबारक हो। पाक अफवाज ने बुनियानुम मरसूस के तहत भारत को दंदान शक्ल जवाब दिया। दोस्त ममालिक ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो भी हमारी तारीखी फतह है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत सबकी अच्छी नीयत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का काला शकाको में खिताब, कहा, नफरत की सियासत अब ख़त्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। लाहौर में गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर्स बजरिया शफाफ कुरानदाजी फराहम किए गए। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत सिंध तास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटाई। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, जिस राफेल पर भारत को घमंड था हमने पहले दिन ही मार गिराए। फरियाल तालपुर ने कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को सलाम, खराज तहसीन पेश करते हैं।
बानी पीटीआई ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफर की। मैंने ऑफर कबूल की और कहा ये बानी और पार्टी तक पहुंचाऊंगा। बानी पीटीआई से क्या बात हुई? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। बानी से मुलाकात से मुतालिक मामलात किसी के साथ शेयर नहीं किए। किसी ने अपने सोर्स से खबर दी तो उसकी मर्जी। बानी के बच्चों का इंटरव्यू देखकर खुशी हुई, वो बहुत बाखबर हैं। बानी के बच्चों ने कहा कि उनके वालिद मजबूत हैं और डील नहीं करेंगे। गुड और बैड, अस्करियत पसंद का फ़र्क ख़त्म हो गया। तशद्दुद से मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा हमारे बाग़ी अफ़गानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो लाहासिल जंग है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। NCCIA के मुताबिक मुल्जिमान ने पाक भारत कशीदगी में झूठ और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं है। ट्रांसफ़र को नई तयनाती करार नहीं दिया जा सकता। जजेस ट्रांसफ़र केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा चीफ जस्टिस की जानिब से सीनियरिटी ताकि उनका इख्तियार इंतज़ामी है। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। आइंदा बजट पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल तकनीकी मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह की बातचीत 19 से 23 मई तक जारी रहेगी। अगले माली साल में मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच सकती है। विफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF ज़राए का कहना है इक़्तिसादी तरक्की 3.6%, अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान है। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर ना करा सकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बिल पेश करने की तहरीक मंजूर। अपोजिशन ने कॉरम की निशानदही कर दी। कॉरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। वफाकी हुकूमत सक्कर हैदराबाद मोटरवे ज़रूर बनाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ऐवान में यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान पेश। कहा ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ तरजीह है। पायदार और तवील मुद्दती ज़राई सनती तरक्की की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सूबों से मुशावरत भी यकीनी बनाए जाए। किसानों को आसान शराइत पर ज़राई कर्ज़ों की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को लंदन में रिलीफ। बरतानवी हुकूमत ने बैंक दिवालिया केस बंद कर दिया। हसन नवाज को कारोबार की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी गई। हसन नवाज पर कोई फौजदारी या दीवानी इल्ज़ामात आयद नहीं हुए। फैसले में कहा कर्जदार की तरफ से ताउन न करने या अदालती अहकामात की पाबंदी न करने का कोई इशारा नहीं मिला। हसन नवाज ने तमाम कानूनी तकाज़ों और कार्रवाइयों को पूरा किया। इस हुक्म के साथ ही ये मामला ख़त्म हो गया। आप यहाँ क्या हमें डराने आए हैं?
हम गुंडागर्दी के आगे झुकने वाले नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान तेहरान पर तनकीद का जवाब। कहा, ट्रंप सोचते हैं वो यहाँ आकर हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम भारत के लिए डरावना ख्वाब। फतह 1 और 2 से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो जारी। 10 मई को फतह 1 और 2 से पठानकोट बेस पर कामयाब हमले किए गए। पाक फौज ने फतह मिसाइल सिस्टम से अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन की अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। फतह 1 और फतह 2 ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया कि इस मिसाइल ने कहाँ तबाही मचाई। खुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। सफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई, सफारती महाज पर भी सख्त खिफत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो हर सतह पर अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। सीज फायर के बाद मरियम नवाज की ड्रामेबाजियां शुरू हो गई। जंग के दौरान खामोशी पर इनको कौम के सामने जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब देते हुए कहा, कहने को आप वज़ीर इत्तलात हैं, आपके पास इत्तलात होती है ना मालूमात। मरियम नवाज ने जंग के दिनों में सबसे मुतहर्रिक वज़ीर आला का रोल अदा किया। बानी पीटीआई का भी जंग के दौरान कोई बयान नहीं आया। CPN ने वफ्द की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान से मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर CPN काज़िम खान ने की। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम और सेक्रेटरी इत्तलात शकील अहमद तुराबी भी शरीक थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, इस वक्त कौम में इत्तफाक़ की राय है, PK से तकसीम बढ़ेगी। CPN ने हिमायत पर हाफिज नेमुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। सदर CPN काज़िम खान ने कहा, हुकूमत और ISPR मुल्की मीडिया के जंग में जिम्मेदाराना किरदार का एतराफ़ कर चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान से ज़ार एकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। हवेली का होटा में मार्का हक रैली, वफाकी वज़ीर अमीन मुकाम की शिरकत। बहावलपुर में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कराची CVU पर पाक फौज के हक में रैली, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चाकरी में भी मुसल्लह फौज के हक में रैली। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन मकाम ने पाक आज़ाद कश्मीर में ज़ार तशक्कुर रैली से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान के इलाके चाकी में पुलिस का मकाम पर छापा। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद। DSP मोहम्मद आबिद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमला आवर हलाक, एक जख्मी हो गया। HBL PSL का मेला फिर सजने को तैयार। टीमों ने तैयारी शुरू कर दी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी प्रैक्टिस कर रही हैं। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रैक्टिस रात 10 बजे शेड्यूल है। और सदारती अवार्ड याफ्ता वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी ने जिंदगी की 69 बहारें देख लीं। बुशरा अंसारी ने मज़ाहिया किरदार निगारी में कई जिद्दतें मुतारिफ कराईं। 50-50 आंगन टेरा में यादगार किरदार अदा किए।